हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल को भी। ठीक है, तो हम आज आपको आरआरबी प्रयागराज के बारे में बताने वाले हैं। वहाँ मेरा एएलपी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था 7 नवंबर को। तो 7 नवंबर को टोटल 50 लड़कों को बुलाया गया, जिसमें से टोटल 44 प्रेजेंट हुए, जबकि 6 क्या थे, एब्सेंट थे। लेकिन हमारे साथ तो 3 समस्याएं थी। हम बहुत पहले से ही परेशान थे, जो कई बच्चों के साथ चल रही समस्याएं और लोगों के हम कमेंट देख रहे थे, क्योंकि ऐसी समस्याएं थी उनको होल्ड पे रखा गया। मेरा भी उस सेम ब्रांच से था, जिस वजह से मुझे बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा जब तक मेरा डीवी नहीं हो गया। लेकिन जब मैं डीवी के लिए वहाँ पहुँच गया, उसके बाद वहाँ किसी प्रकार की कोई भी समस्या हमें देखने को नहीं मिली। जैसे मैंने स्टार्टिंग की, तो मेरे पास 3 उन बड़ी समस्याओं के बारे में आपको बताना चाहूँगा, जिसमें से शायद आपकी भी कोई एक समस्या हो सकती है। जैसे कि फर्स्ट समस्या हमारी ये थी कि हम बहुत लोगों का कमेंट पढ़ रहे थे, अदर वीडियो पर लोग रिप्लाई भी नहीं दे रहे थे, सही से इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रहे थे। बट हमारा जो ट्रेड था वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन था। तो हमने कई लोगों के कमेंट पढ़े, लोग बोले कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन वालों को होल्ड पे रख रहे हैं, और साथ ही में मेरा लेटरल एंट्री भी था। बहुत लोग बोल रहे थे कि लेटरल एंट्री को एलिजिबल नहीं किया जाएगा, ये नहीं किया जाएगा, वो नहीं किया जाएगा। और प्लस तीसरी समस्या हमारी ये थी कि मेरे जो डिप्लोमा था उसके मार्कशीट में फादर्स नेम की जगह पे स्कूल वालों ने मदर्स नेम का लिख दिया था, जिससे वहाँ पे मदर्स नेम दिख रहा था, जिससे मुझे बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। हमने सोचा हो सकता मुझे होल्ड पे रख दे, बट मैं बहुत टेंशनाइड था इन सब चीज़ों को लेकर। लेकिन बाद में जब मैं वहाँ डीवी के लिए पहुँचा, तो मैं क्या देखता हूँ वहाँ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताना चाहूँगा। कैसे बताऊँगा, देखो भाई, सुनो। आप लोगों को भी कोई अगर कोई समस्या है तो आपको आरआरबी प्रयागराज में तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, इस बात की गारंटी। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत आराम से डीवी करवा रहे हैं और कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही है। तो हमने इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला, वहाँ किसी प्रकार से कोई दिक्कत हुई कि नहीं हुई, इस वीडियो में हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो हमारा डीवी 7 नवंबर का था और मेडिकल हमारा 10 तारीख को हुआ। टोटल 44 लोग थे। तो हमने उसका मेडिकल का वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल पे। ठीक है, तो पहले नंबर पे मैं जब एंट्री करता हूँ, तो लगभग वहीं 9 बजे के करीब में हम लोग गए, वहाँ पहुँचे। रात में ही पहुँच गए थे, लेकिन गेट पर 9 बजे पहुँचे। वहाँ 9 बजे सबकी एंट्री स्टार्ट हो गई। फिर एक लिस्ट लगी थी, उसमें सीट नंबर लिखा होता है, तो हम लोग सीट नंबर देख के वहाँ अंदर प्रवेश कर गए और वहाँ अपनी अपनी सीट पर जाके बैठ गए। हमारा सीट नंबर वहीं पे लिखा हुआ था। तो जब हम वहाँ पे जाके बैठे, फिर हमारा लोगों का डीवी स्टार्ट हुआ और मेरा सीरियल नंबर इस हिसाब से था तो कि पहले ही पड़ गया। वहाँ पहले नंबर पे 2 फॉर्म दिए गए, जिसमें एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है और एक जिसमें तुम्हारे बायोमेट्रिक करवाना होता है। तो उसमें तीनों एक फ़ाइल दी गई, जिसमें तीनों एडमिट कार्ड तुम्हारे रखे थे और उसमें तुम्हारा वही डिक्लेरेशन भी लिखा हुआ था। तो फिर उसके बाद हमारा बायोमेट्रिक हुआ। स्टेप बाय स्टेप हमने बायोमेट्रिक करवाया तीनों लोगों ने। उसके बाद हमें किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा। हमारी ट्रेड भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन थी। हमको तो लग रहा था होल्ड पे डाल देंगे, पर हमें किसी प्रकार की समस्या नहीं, और ना ही उन्होंने लेटरल एंट्री को लेकर पूछा। हाँ, जब एक व्यक्ति के पास गए, जिसके जो हमारी ये चेक कर रहा था कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड है कि नहीं अपलोड है। हम तो घर से ही अपलोड करके गए थे, लेकिन जिनका अपलोड नहीं था उनके लिए बहुत समस्याएं कर रहे थे। उनसे कह रहे थे कि तुम बाहर जाओ, अपलोड करवा के लाओ, तभी आगे डीवी तुम्हारा होगा। तो जिसका अपलोड नहीं था, तो पहले वो अपलोड ज़रूर करके जाएँ यहाँ से, नहीं तो उनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद हमारा अपलोड हो गया, सारी चीज़ें हो गई। मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन हमारी ट्रेड थी, लेकिन उसमें कोई समस्या नहीं हुई। और उसके बाद जब जो अपलोड कर रहा था, उसने लेटरल एंट्री को लेकर पूछा एक बगल वाले इंसान से, कहा ये लेटरल एंट्री क्या होती है, हमने सुना था। उसने उससे पूछा कि लेटर, तो उसने बोला कि ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, इसमें इंटर के बाद 2 साल का डिप्लोमा होता तो कोई समस्या। तो उसने हमसे फिर कुछ भी नहीं पूछा। उसके बाद एक मेन अधिकारी होते हैं, जब तक वो साइन नहीं करते हैं तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, जो मेन हेड होते हैं, तो वो उनको आने में थोड़ा लेट हो गया था, वो कहीं गए थे। उन्होंने सारी चीज़ें सही से चेक करी। जब आए थोड़ी देर बाद, वहीं आगे थे 12 और 1 बजे। फिर जब वो बड़ी देर बाद आए, तो उन्होंने सारी चीज़ें हमारी देखी,
उन्होंने एक उनको थोड़ा सा डाउट हुआ सिग्नेचर में, तो उन्होंने पहले हमारा सिग्नेचर मिलाया और उनको लगा कि ये सिग्नेचर कुछ चेंज से लग रहे हैं, तो उन्होंने हमारे सिग्नेचर कई जगह और भी करवाए और भी देखे, फिर हमारी राइटिंग मैच करवाई। हमारे लिए समस्याओं का हम तो यहाँ से सोच के गए थे कि हमारी डीवी तो होल्ड होनी ही होनी है, पर नहीं हुई है। और एक दिन बोला कि 10 रुपये का एफिडेविट नहीं मान्य होगा, 100 रुपये का लेकर आओ। लेकिन जो मेन वाले होते हैं डीवी के, जो मेन अधिकारी होते हैं, उन्होंने किसी प्रकार से हमें कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें चेक कर ली और हमें 1 भी % नहीं किसी चीज़ में कहा। हमें दिक्कत किस में आई, जो कास्ट सर्टिफिकेट हमने सिर्फ नया वाला अपलोड किया था, जबकि हमें दोनों को मर्ज करके पुराने वाले के साथ अपलोड करना चाहिए था। तुम्हारा आधार कार्ड जो है एडिशनल में अपलोड होगा और इंटर की मार्कशीट है वो भी एडिशनल में अपलोड होगी। एफिडेविट भी तुमको अपलोड करना पड़ेगा, वो भी एडिशनल में ही जाएगा। उसमें जो इशू डेट होती है वहीं तुमको लिख देनी है, उसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली। जब सारी समस्याओं का समाधान हो गया, फिर उन्होंने सोचा इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे, तो फिर उसके बाद अन्य बच्चों का भी किया। तो हमारा मेमो तो तुरंत ही बन गया था, पर हमको दिया नहीं गया। बड़ी देर तक बैठाए रखा। वैसे मैकेनिकल इंजीनियर प्रोडक्शन में बहुत जगह पर देख रहे हैं कि वहाँ लोगों को होल्ड कर रहे हैं, उनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कहीं लेटरल एंट्री वाले को होल्ड कर दिया है। ये हम जब सुन के गए थे तो हमको बहुत दिक्कत महसूस हुई। मैं तो यही लग रहा था कि आगे बहुत समस्याओं का सामना होगा, लेकिन जब वहाँ हम पहुँच गए तो हमें किसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन में 3 बच्चे आए थे और किसी को भी नहीं रोका था। हाँ, एक लड़के को ज़रूर रोका था जिसके एनओसी की दिक्कत थी, उसका एनओसी नहीं था, तो इस वजह से उस बच्चे को रोका। हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ही अच्छी तरीके से चेक कर रहे हैं। अगर किसी में कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसको वापस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नया बनवा के लाओ या तुरंत बनवा के लाओ। और पुराना वाला तो बहुत ही मैंडेटरी है, पुराने वाले के बगैर तो वो मानते ही नहीं है। पुराना वाला तो होना ही चाहिए और नया वाले में अगर कोई दिक्कत है, किसी भी प्रकार की समस्या है, तो वो उसको रोक रहे हैं। ठीक है, तो नया वाला होना ही चाहिए और पुराना वाला भी। मेन तो एक एफिडेविट है, दूसरा तुम्हारा अगर किसी चीज़ में तुम एफिडेविट लगा रहे हो तो 10 रुपये से ज़्यादा बढ़ा के भी लगा सकते हो। एक ने बोला था हमसे कि 10 रुपये की जगह 100 रुपये वाला लगाओ, फिर लेकिन बाद में मेन अधिकारी ने हमसे कुछ भी नहीं कहा। उसने बहुत आसानी से ही सारी चीज़ें एक्सेप्ट करी और ना तो लेटरल एंट्री में दिक्कत करी, ना ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन। तो हम यही दोस्तों से कहना चाहते हैं जिनका मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन है वो टेंशन ना लें, इनको होल्ड किया गया है, उनको बुलाया ज़रूर जाएगा, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन एलिजिबल है और बहुत सारे लोको पायलट प्रेजेंट टाइम में जॉब में हैं। हमने भी देखा है, हमने किसी से पढ़ाई करी है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, हमने कितने लोगों के यूट्यूब चैनल फॉलो किए हैं, उसमें देखा है कि उनकी ट्रेड जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन है, जिसको देखकर ही तो हमने फॉर्म भरा था। तो सारी चीज़ें हमारी स्मूथली निपट गई। तो हम तो यही आशा करते हैं कि आपकी भी चीज़ें निपट जाएँ। वैसे प्रयागराज वालों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ भी नहीं रही, अगर आ रही है तो कह रहे हैं कि एफिडेविट वहीं से बोल देते हैं कि जाओ यहीं से कोर्ट से बनवा के ले आओ, लंच तक अगर ले आए तो कोई समस्या नहीं। हमारा जैसे मेमो बहुत जल्दी मिल गया था, हमारा मेमो 2 बजे लगभग सबसे पहले मेमो हमारा ही बनाया गया था और सबसे पहले हमें ही मेमो दिया गया था। तो हम तो कानपुर के लिए निकले थे और कानपुर में उसका जो मेडिकल का रिव्यू है हमने पहले ही बना दिया है, तो आप लोग मेडिकल का रिव्यू आसानी से देख सकते हैं। कानपुर में जिनका मेडिकल हुआ उनको कितनी अच्छे से सारी चीज़ें निपट गई, कितना स्मूथली सारी चीज़ें निपट गई और ना ही उनको किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो हम आशा यही करते हैं कि भाई आप लोगों को भी किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो हम आप लोगों से यही सिर्फ कहना चाहेंगे कि अगर आपकी ट्रेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन है तो टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आगे चल के अगर होल्ड पे भी रखा है तो आपको बुलाया ज़रूर जाएगा, क्योंकि जब आरआरबी प्रयागराज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन वाले एलिजिबल हैं तो अदर जगह क्यों नहीं होंगे, वो हर जगह होंगे। ऐसा तो है नहीं कि एक जगह हैं तो दूसरी जगह नहीं होंगे। उनको आसानी से बुलाना चाहिए भी, क्योंकि पहले भी कई सारे लोको पायलट मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन वाले हैं। तो अगर आपकी इच्छा, आपको लगता है तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए। अगर आपको होल्ड पे रखा गया है तो आपका ये ज़रूर है कि आपका मेडिकल डिले हो रहा होगा, तो आपको टेंशन हो रही होगी कि आई वगैरह बड़ा सेफ रखना पड़ता है, क्योंकि आई चेकअप तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है।
अगर आई में प्रॉब्लम हो गई तो फिर तो सारी दिक्कतें हो जाएंगी, सारी मेहनत से पानी फिर जाएगा। इस वजह से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। तो आपको टेंशन लेने की किसी भी प्रकार से कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन से हमारा डीबी था जो कि स्मूथली और बहुत ही आराम से निपट गया, और 2 ही बजे हमको छोड़ दिया गया था और हम आसानी से अपने मेडिकल के लिए भी निकल गए। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वजह से आप इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो आप इस हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।